आदेश। मैं अभिषेक महाराज आज आपको ये बताऊंगा कि तामसिक उग्र स्वरूप के देवी देवताओं के घर में जो सेवा करते हैं तो फिर उनको अचानक बर्बादी का कारण कैसे चालू हो जाता है, क्यों उनके घर में अनहोनी होना शुरू हो जाता है, कि उनके घर में किसी के भी मौत होना शुरू हो जाता है, बीमारियां होना शुरू हो जाता है, इतने अच्छे सेवा करते हुए नियम अच्छे रखने के बाद भी। क्या इसका कारण, इसके बारे में मैं संपूर्ण चीज़ें और बातें बता दूंगा, और तामसिक चीज़ें कहाँ से उठाते उसके बारे में भी मैं आपको बता देने वाला हूँ। उसका तोड़ और काट क्या है इसके मैं आपको ये भी बता दूंगा। तामसिक उग्र स्वरूप के जो देव देवता की सेवा करते हैं, यानी इसमें तो ज़्यादातर देव देवता आते ही नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो चीज़ उठाई जाती है वो शमशान से ही उठाई जाती है, और जो शमशान से उठती है तो वो चीज़ पता ही है कि वो प्रेत से आती है, कॉमन सी चीज़ है, समझे। तामसिक चीज़ जो चलती है ज़्यादातर वो शमशान से ही चलती है और शमशान से ही उठती है। अगर किसी को कोई तामसिक चीज़ उठानी है, समझे, प्रेत है कुछ भी है, ये वो सब कुछ खराब, तो फिर वहाँ से ही उठती है। ये जो बोलते हैं ना कच्चे कलवे, ये सब कुछ जो खराब चीज़ें किसी के प्रेत से उठाया जाता है, ये सब कुछ है ना शमशान से ही उठाया जाता है ज़्यादातर। और वो उठाया जाता है तब उसको एक वचन भी लिया जाता है। अगर कोई इससे साधना की तो उसे साधना में सफलता मिल गई तो वचन लिया जाता है कि तो फिर प्रेत जो है वो भी वचन में आते हैं, वो भी बोलते हैं कि मुझे किस में चलाना है, क्या वचन लेना है। तो फिर वचन लेना भी आना चाहिए, समझे। उनसे वचन ऐसे लेना चाहिए कि वो तो प्रेत जो रहती है वो तामसिक चीज, वो तामसिक में चलने वाली है, और वो वचन भी तामसिक का ही लेगी। माँ से ये सब कुछ चीज का ही लेगी, समझे। ये सब कुछ गोपनीय चीज़ें हैं। तो फिर उसको उठा लिया तो फिर आधे लोग घर में उग्र स्वरूप की चीज़ों की सेवा करते, उठाते, तो फिर साधनाएं करते उग्र स्वरूप के तामसिक चीज़ों की। घर में आधे लोग को तामसिक चीज़ों का भोग देते, जिसको ज्ञान नहीं रहता है वो। तो फिर उन्हें क्या होता है कि जो उनका घर रहता है वो शमशान की तरह एक धीमे धीमे होना चालू हो जाता है, समझे। धीमे धीमे शमशान की तरह होना चालू हो जाता है उनका घर, क्योंकि तुम तामसिक चीज़ों की साधना कर रहे हो, तामसिक चीज़ों का ही भोग लग रहे हो, जो आप निमंत्रण दे रहे हो तामसिक चीज़ों को दे रहे, तो फिर उनके साथ धीमे धीमे सब शमशान की चीज़ें जाती हुई आती है, और तो फिर तुम्हारे घर में आके वो बैठती है, उनमें तुम विराजमान कर रहे हो, समझे। उन्हें तुम विराजमान कर रहे हो, उन्हें तुम बुला रहे हो, तो फिर वो आमंत्रित होकर आती है, आपके घर में बैठती है और आपका कार्य करती है। तो फिर उन्हें तामसिक भोग में भोग देना पड़ता है। तो फिर आधे लोग क्या जोश में सेवा उठा लेते हैं, तो फिर घर वाले क्या उन्हें तामसिक भोग भी देना नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। ज़्यादातर पब्लिक का यही कारण रीज़न होता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज इसमें ही आया है। घर वाले मना करते हैं अब तामसिक भोग के देने के लिए, तो फिर मीठा भोग में चला जाए, वो मीठे भोग में चलेंगे ही नहीं, उन्हें तामसिक भोग ही, क्योंकि वचन ही तुमसे उन्होंने तामसिक भोग में लिया, तो फिर तुम्हें तामसिक भोग में ही उन्हें भोग लगाना पड़ेगा। तो फिर तुम मीठा भोग देना बंद कर दे, वो मीठा भोग देना चालू कर देते, तामसिक भोग देना बंद कर देते। तो फिर मीठा भोग देना चालू किया तो फिर उन्हें पसंद नहीं आता है, तो फिर वो धीमे धीमे अपने घर के लोगों को ही खून पीते और उनका ही जान लेते, उनकी बलि लेते, समझे। धीमे धीमे अपने घर को ही वो खाना शुरू कर देते, और सबसे पहली बात ये आती है अपना घर ही शमशान पूरा बन जाता है। दिखने में तो वो घर दिखता है, पर वो अलग चीज में शमशान ही बन जाता है। नकारात्मक ऊर्जा ही आती है, यानी कि खराब चीज़ें ही रहती है, नकारात्मक चीज़।
प्रेत ये सब कुछ, क्योंकि उन्हें तुमने आमंत्रित किया तो फिर वही रहेगी। देवी देवता का तुम्हारे घर में वास हट ही जाता है, क्योंकि तुम तामसिक भोग देना चालू किया। सात्विक चीज़ें वहाँ रहती ही नहीं है। तामसिक जो यहाँ भोग लगते हैं वहाँ पे सात्विक चीज़ खड़ी रहती ही नहीं है। इसके लिए कोई भी कार्य करेंगे, तामसिक चीज़ उठाने, तामसिक चीज़ की सेवा करनी है आपको। और या तो बाहर मंदिर बना के रखना, या तो बाहर ही उन्हें सेवा करनी है, घर के अंदर नहीं। बाहर ही उन्हें सेवा करनी है, बाहर ही उन्हें भोग देना है तामसिक चीज़ों का। तब जाके इसी आपको अनहोनी नहीं होगी, ऐसा कार्य नहीं खराब होगा आपके घर में। अगर आप घर में दोगे तो ऐसे ही आपको विघ्न आएंगे, ऐसे ही खराब होगा और आपका जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा। और ये मौत को दावत देना खुली चीज़ रहती है, क्योंकि जिनको गुरु नहीं रहता है, गुरु ज्ञान ही नहीं रहता है, गुरु मिलता है तो पूरा आधा अधूरा मिलता है गुरु भी, तब जाके ऐसी चीज़ें उन्हें प्रकट होती है, ऐसे उनको अनहोनी होती है। समझे? इसके लिए कोई भी घर में सेवा उठाओ, पहले तो मीठे भोग में उनकी सेवा उठाओ, मीठे भोग में उन्हें चलाओ और मीठे भोग में उन्हें मनाओ। ऐसी अनहोनी नहीं होगी, क्योंकि देवी देवता जो है वो जल्दी तक तामसिक भोग में चलते नहीं है। जो चलते हैं वो प्रेत ये सब कुछ चलते हो भी शमशान से जगा के उनसे वचन लेना पड़ता है। और आधे लोग शमशान में जाने से डरते, घर में ही उनकी साधना करता है, घर में ही उन्हें भोग देते। तो फिर करना नहीं चाहिए ये सब कुछ चीज़ें। डर लगता है तो इस सब चीज़ में साधना में उतरना ही नहीं चाहिए। क्यों घर में साधना करनी है? तामसिक भोग की भी हो भी पागल जो इंसान रहते हैं और जो रहते हैं वही करते हैं। ऐसे खुली मौत को दावत दे देते हो तो फिर इधर उधर भटकते। बहुत सारे लोगों के ऐसा मैसेज आया था, उन्होंने काट करने का तो बोल दिया, पर वो बहुत उसमें समय लगता है। सेवा हटाने पड़ते, उन्हें हटाना पड़ता है, समझे? उन्हें दूर करना पड़ता है, उनका त्याग करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ दूर होती है। या तो वो चीज़ पूरी खराब ही हो जाती है, उस चीज़ घर में बर्बाद, शमशान की तरह पूरा घर ही हो जाता है, उधर रहना भी खराब रहता है। समझे? जो भी उस घर में रहेगा, उसके घर में रहने से तबीयत खराब रहेगी, कुछ ना कुछ बीमारी होगी और मन लगेगा ही नहीं उनके घर में, जिनके घर में ऐसा रहता है। इसके लिए सोच समझ के कोई भी कार्य करना है, गुरु आदेश पे करना है, गुरु को पूछकर करना है। गुरु अच्छा बनाओ, आधा अधूरा ज्ञान वाला गुरु मत बनाओ, गुरु पूरा जो रहता है वही गुरु बनाओ। ये सब आधे अधूरे जो गुरु रहते हैं ना, उनसे सीख लेके ये सब कुछ बर्बादी होती है। इसके लिए जो गुरु बनाओगे पूरा गुरु बनाओ, गुरु से अच्छा ज्ञान लो, गुरु से ज्ञान लेके इस चीज़ में उतरो, तो फिर आपका कार्य अच्छा ही होगा। आदेश।